हाँ, तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली बेसब्री से कहानी का इंतज़ार कर रही है। मैं हूँ डेंजर स्टोरी और मैं लाया हूँ आज अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक रियल सच्ची घटना जो आपको बेहद डर का एहसास कराएगी। बने रहे हमारे साथ इस डरावने सफ़र में। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। आपने आसपास के लोगों से आपको कभी ना कभी ये सुनने को ज़रूर मिला होगा कि नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ ऐसे गलत काम कर देते हैं जिसका असर हमें अपने जीवन में कभी ना कभी देखने को ज़रूर मिलता है। जैसे कभी ऊपर वाला हमें कुछ ऐसी खूबी दे देता है जिस पर हम घमंड करने लगते हैं और उसी घमंड में आकर हम किसी भी इंसान को कुछ गलत कह देते हैं जिसकी वजह से उस इंसान के दिल, दिमाग और आत्मा पर गहरी चोट लग जाती है और इसी चोट के दर्द में आकर वह इंसान बदला लेने की सोचता है। कुछ इसी तरह की गलती दिल्ली के सेक्टर 18 में रहने वाली पूजा नाम की लड़की ने की थी। अगर आप ऐसी घटनाओं पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं 50% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये कहानी सुन ली तो आपको इन जैसी घटनाओं पर विश्वास होने लग जाएगा। पूजा दिल्ली के सेक्टर 18 में रहती है, जो बहुत ही होनहार है और अपनी जिंदगी में सिर्फ ऊंचाइयों को छूना चाहती है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद पूजा को पुलिस स्टेशन जाना था। एक पुलिस केस के चक्कर में पूजा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। स्टेटमेंट देने के बाद पूजा थकी हारी देर रात तक अपने घर पहुंच जाती है। घर में घुसते ही उसने टॉवल निकाला और सीधा नहाने चली गई। शायद आज का दिन उसके लिए खराब ही था। पूजा नहा ही रही थी कि अचानक उसके वॉशरूम का पानी चला गया। पूजा परेशान होकर गुस्से में वॉशरूम से बाहर निकली और रात के कपड़े पहनकर अपने कमरे में जाकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। दिन भर के थके होने के कारण पूजा की आंखें नींद से बंद हो रही थी। पूजा टीवी देख ही रही थी कि अचानक उसे अपने टीवी पर अपना खुद का कमरा दिखाई देने लगा। ये देखकर पूजा की नींद झट से खुल गई। पूजा ने जैसे ही नींद से निकलकर टीवी की तरफ देखा तो टीवी फिर से पहले की तरह चल रहा था। पूजा सोचने लगी कि मैं आज पूरे दिन की थकी हुई हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है और शायद ये मेरा वहम है। ये सोचकर वह फिर से धीरे धीरे सोने लगी। तभी अचानक फिर से उसे अपने टीवी पर अपना कमरा दोबारा दिखाई देने लगा। साथ ही उसने टीवी में देखा कि वह जिस सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, ठीक उसके पीछे खड़ा होकर कोई उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। ये देखकर पूजा बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसने हिम्मत करके जैसे ही पीछे की तरफ देखा, मगर पीछे कोई भी नहीं था। तभी पूजा सोचने लगी कि अभी जो मुझे टीवी में दिखाई दे रहा था वह अचानक से कहाँ गायब हो गया है। एक तो दिल्ली एनसीआर की सर्दी और ऊपर से कमरे के माहौल की खामोशी पूजा को डराने के लिए ये सब काफ़ी था। और फिर ऊपर से पूजा उस फ्लैट में अकेली ही रहती थी। उसने बड़ी मुश्किलों से इन बातों को अपने दिमाग से निकाला और सोने के लिए बिस्तर पर जाके लेट गई। पूजा बिस्तर पर जाकर लेटी ही थी कि अचानक उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ सुनाई दी। पूजा ने बाथरूम में जाकर देखा तो नल में पानी वापस आ गया था। उसने नल को बंद करा और वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। पूजा को सोए हुए कुछ ही समय हुआ था कि पूजा को फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके कान के करीब आकर उसका नाम ले रहा हो। पूजा एकदम झटके से अपने बिस्तर पर बैठी हो गई और उसने उठकर अपने कमरे की डाइनिंग रूम, किचन और बाथरूम की लाइटें ऑन की, मगर उसे पूरे घर में कहीं पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस बार पूजा की हिम्मत ने जवाब दे दिया था। उसने डर कर अपनी पड़ोसी नेहा का दरवाज़ा खटखटाया। नेहा ने दरवाज़ा खोला और पूजा से कहा, बताओ क्या बात है, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। पूजा ने नेहा से बात को छुपाते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेहा ने पूजा से कहा, तो क्या बात है बताओ ना। और फिर पूजा ने नेहा से कहा, क्या तुम आज रात मेरे साथ मेरे घर में सो सकती हो। और नेहा ने हाँ कर दी और फिर पूजा नेहा को लेकर अपने घर पर आ गई। और फिर पूजा और नेहा ने काफ़ी देर रात तक बातें की और फिर वह दोनों सोने के लिए बिस्तर पर चली गई। पूजा की यह रात तो आराम से कट गई और नेहा सुबह उठकर अपने घर में चली गई। फिर पूजा नहा धोकर नाश्ता करके अपने ऑफिस चली गई और फिर पूजा ऑफिस का काम जल्दी ख़त्म करके 1 बजे तक अपने घर पर आ गई। पूजा आज अपने ऑफिस से इसलिए जल्दी आ गई क्योंकि आज उसका बॉयफ्रेंड यानी उसका बॉस शाम 7 बजे उससे मिलने के लिए आने वाला था। और फिर शाम को पूजा ने जल्दी से जल्दी डिनर तैयार किया और डिनर टेबल सजाकर नहाने चली गई।
तभी पूजा ने बाथरूम के अंदर कुछ आवाज़ सुनी, जैसे किसी ने टेबल से प्लेट को तेजी से नीचे गिरा दिया हो। तभी पूजा ने तुरंत शावर को बंद किया और बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा तो सारी प्लेटें वैसे की वैसे ही टेबल पर रखी थी। उसने फिर से बाथरूम का दरवाज़ा लॉक किया और जैसे ही पूजा ने शावर को ऑन ही किया था, तभी ज़ोर से कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी। पूजा ने दोबारा से बाथरूम से निकलकर देखा तो डिनर टेबल पर कुछ प्लेट टूटी हुई थी। उन प्लेटों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये काम किसी जानवर ने किया हो। पूजा ने सोचा कि शायद ये किसी बिल्ली ने किया है। ये सोचकर पूजा ने टूटी प्लेटों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया और फिर पूजा ने डिनर टेबल को दोबारा से सजा दिया। कुछ देर के बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और पूजा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने रोहित खड़ा था, यानी उसका बॉयफ्रेंड। पूजा ने उसका वेलकम किया क्योंकि रोहित पहली बार पूजा के घर आया था। दोनों ने मिलकर पहले तो काम और प्यार मोहब्बत की बातें की और फिर दोनों डिनर टेबल पर बैठे। पूजा खाना परोसने वाली ही थी कि फिर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पूजा ने जल्दी से जाकर झटके से दरवाज़ा खोला ही था कि सामने रोहित गुलदस्ता लेकर खड़ा था। रोहित ने पूजा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, लेट हो गया। तुम्हें तो पता ही है। दिल्ली का ट्रैफिक। रोहित को इस तरह दरवाजे पर खड़ा देखकर पूजा के चेहरे की रंगत ही उड़ गई थी। पूजा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो जो रोहित अब तक उसके साथ डिनर टेबल पर था वह अब गायब हो चुका था। पूजा के चेहरे का हुलिया बदलता देख रोहित ने पूजा से कहा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या तुमने? पूजा ने हिचकिचाते हुए खुद को संभाल कर जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अंदर आ जाओ। रोहित अंदर आ गया। उसके बाद दोनों ने खूब देर तक बातें की और डिनर करके टीवी देखते हुए सो गए। रात के 12 बज चुके। रोहित को एक मच्छर काफ़ी देर से परेशान कर रहा था। रोहित काफ़ी देर से परेशान हो रहा था और इस परेशानी की वजह से उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। तभी उसको प्यास लगने लगी। रोहित पानी पीने के लिए होल में गया। उसने जैसे ही पानी की बोतल निकालने के लिए फ्रिज का दरवाज़ा खोला, तभी अचानक होल में लगा पंखा अपने आप घूमने लगा। रोहित ने जैसे ही नज़र उठाकर देखा तो पंखा एकदम रुक गया। रोहित सोचने लगा कि अभी तो मुझे पंखे के चलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी रोहित सोचने लगा कि शायद ये मेरा वहम था। रोहित फिर से बोतल निकालने के लिए जैसे नीचे झुका, पंखे के घूमने की आवाज़ फिर से आनी शुरू हो गई। रोहित ने फिर से पंखे की तरफ मुड़कर देखा तो पंखा घूम ही नहीं रहा था। कुछ टाइम ऐसा ही चलता रहा। रोहित घबरा कर जैसे कमरे की तरफ दौड़ा। उसने कमरे में जाकर देखा तो कमरे में जो हो रहा था उसे देखकर रोहित की हालत अब और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कमरे में उसने देखा कि पूजा ने अपने सारे कपड़े फाड़ रखे थे और अपने बालों को कैंची से काट रही थी। तभी रोहित ने पूजा को रोकने की कोशिश की, मगर पूजा ने रोहित को जोर से धक्का मारा और फिर कमरे में रखी ड्रेसिंग टेबल पर जोर जोर से अपने सर को मारने लगी। तभी अचानक उसका सर ड्रेसिंग में लगे शीशे से जाकर टकरा गया और शीशा चकनाचूर हो गया, जिससे पूजा के सर में काफ़ी चोट लग गई। ये सब देखकर रोहित की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसे कोई गंभीर सदमा लगा हो। वह कमरे में एक जगह खड़ा होकर यह सब देख रहा था और उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। रोहित को एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, वही आवाज़ जो उसने पानी पीने के वक्त उस पंखे की आवाज़ होल में सुनी थी। और अभी तक पूजा भी लगातार ड्रेसिंग टेबल में बार बार अपना सर मार ही रही थी। और तभी रोहित हिम्मत करके पूजा को रोकने के लिए आगे बढ़ा और पूजा ने फिर से रोहित को धक्का मार दिया। फिर पूजा ने अपने नाखूनों से अपना चेहरा खरोच डाला। पूजा अब बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर कट के निशान दिख रहे थे और उसके पूरे शरीर पर खून ही खून हो गया था। रोहित ने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और पूजा को संभालते हुए जोर से चीखा और बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो पूजा? तभी धड़ाम से पूजा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। रोहित ने पूजा को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और डॉक्टर को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। रोहित ने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर दोबारा भी नहीं लगा। कमरे में हो रही घटनाओं को देखकर रोहित बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तभी अचानक रोहित ने देखा कि कमरे में रखा टीवी अपने आप चलने लगा और घर की शायरी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। रोहित इससे पहले कुछ समझ पाता कि यह क्या हो रहा है, तभी रोहित के पीछे से अचानक किसी के घुरियाने की आवाज़ सुनाई दी। रोहित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पूजा अपने बिस्तर पर बैठी हो चुकी थी और वह अपने आप से बात कर रही थी। वह अपने आप से कह रही थी कि बहुत घमंड था,
इसे अपने सुंदर होने का मुझसे कहती थी कि तूने शक्ल देखी है क्या कभी अपनी आईने में। अब यह खुद की शक्ल आईने में देखेगी तो खुद से ही घिन करने लगेगी। इतना कहने के बाद पूजा फिर से बेहोश हो गई। इन हादसों के शुरू होने से पहले की बात है कि जिस ऑफिस में पूजा जॉब करती थी, उस ऑफिस में एक लड़का पूजा से प्यार करता था। एक दिन उस लड़के ने पूजा को प्रपोज किया था और पूजा ने उस लड़के से कहा, तूने अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? मैं तुझसे मोहब्बत करूंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। पूजा ने उस लड़के की सबके सामने बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी थी और वह इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर उसने अगले दिन ही सुसाइड कर लिया था। परसों रात से जब ये सब कुछ शुरू हुआ था, उसके एक हफ्ता पहले पूजा पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देकर आई थी और जो पूजा ने पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दिया था वह इस लड़के के बारे में दिया था। और आज इस घटना को करीब 3 साल हो चुके हैं। उस दिन के बाद से पूजा की जिंदगी में फिर कोई दोबारा ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन डॉक्टर के लाख कोशिश करने के बाद भी पूजा का चेहरा डॉक्टर सही नहीं कर सके। और आज भी पूजा जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसे अपने चेहरे से घिन आती है। और आज भी पूजा यह सोचकर पछताती है कि काश मैंने उस लड़के की बेइज्जती ना की होती तो आज मेरा चेहरा सही होता और मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूले और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।